अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टैंड अप मैथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें पता है क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स कौन से होते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वो किसके इक्वल होता है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास कौन से होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें हमारे पास दो तरह की इक्वेशन बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी साइन है और माइनस का भी। अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास दो तरह के आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और सेकंड जो आएगा -b - √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि प्लस और माइनस में साइन थे, तो हमने प्लस में भी लिख लिया और माइनस में भी। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, दिस एक्सप्रेशन, यानी कि b² - 4ac। तो ये जो b² - 4ac है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का भी मेथड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं 4x² - 7x - 2 = 0। अगर हमें कहा जाता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने ये देख लिया कि ये किसके इक्वल होता है। तो हम इसमें से निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट और देखते हैं क्या आता है। इसमें देखिए हमारे पास a भी यूज़ हो रहा है, b भी और c भी। तो सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे। a फर्स्ट वाली वैल्यू होगी 4, b सेकंड वाली -7, c थर्ड वाली होगी -2। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। b जो है वो -7 है, -7 का स्क्वायर -4, a जो है वो 4 है, c -2, -7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। इन दोनों को प्लस कर देंगे 81। तो ये 81 जो है ये हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेंट। अब जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हैं उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है जो कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने फॉलो करनी है। तो देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आता है। एंड आल्सो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर b है, अगर हमारे पास दो तरह की कंडीशन है, एक जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिसका स्क्वायर हमें पता होता है। जैसे देखें यहाँ पे 81 है, 81 0 से ग्रेटर है। इसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर भी है किसका, 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर हम लेते हैं तो वो 81 आता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है ये बिल्कुल इससे मिलता है। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो इस तरह के रूट्स हमारे पास होते हैं रैशनल, रियल एंड
अनईक्वल। दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, और सेकेंडली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वही बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर देन 0 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 31 0 से ग्रेटर है, लेकिन 31 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इस तरह के जो रूट्स होंगे उसको हम कहेंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनईक्वल। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और उसका आंसर 0 आता है, तो इस तरह के रूट्स जो हैं उसको हम कहते हैं रैशनल, रियल एंड इक्वल। फोर कंडीशन हमारे पास है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में अगर हमारे पास आंसर आता है, तो इस तरह के जो रूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, और इस तरह के रूट्स को हम कहेंगे इमेजिनरी। दिस इज़ द फोर कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट।